हाँ माँ, या बस मैं अपनी माँ के खिलाफ और एक शब्द नहीं सुनूंगी। इस घर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, सब्र रखोगे तो सब कुछ पाओगे। अगर तुम माँ का ऐसे ही अपमान करोगे, माँ की बेइज्जती करोगे, उन्हें गालियां दोगे, तो मुझे अफसोस है, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। शर्म आती है, शर्म आती है मुझे तुम्हें भाई बोलते हुए। छी। शादी के बाद ही ना भैया भाभी अलग रहते थे। उनको पसंद नहीं था मम्मी पापा के साथ रहना। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सासू माँ से चाबियों का गुच्छा ना मिलना, या सुबह लेट उठने पर सासू माँ की रोक टोक, या मम्मी पापा का सहयोग ना होना। भाभी हमेशा भैया के कान भरती रहती थी, जिससे भैया को गुस्सा आता था और भैया मम्मी पापा से बात नहीं करते थे। पर हाँ, जब भैया भाभी को जरूरत होती थी ना, तब पापा को फोन करके पैसों की डिमांड करके पापा से मोटी रकम वसूल कर लेते थे। इन्हीं हरकतों की वजह से पापा बीमार रहने लगे। इतने बीमार हो गए कि भैया और भाभी देखने नहीं आए पापा को कि वो कैसे हैं। पापा की डेथ हो गई, फिर भी भैया नहीं आए। भाभी ने मना कर दिया, कान भर दिए होंगे, पर हाँ आए। और पता है कब? पापा की 13वीं पर। और पापा की 13वीं पर आके उन्होंने क्या तांडव रचा, आप खुद ही देख लो। खबरदार अगर तुम दोनों ने मेरी बेटी पर उंगली उठाई। जब हम दो बूढ़ों को तुम दोनों की बहुत जरूरत थी, तब हमारी बेटी हमारा सहारा बनी, तुमने। शर्म आती है, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। जिस बेटे को पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा किया, उसकी हर इच्छा उसके पिताजी से लड़कर पूरी की। सोचा कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, तो मुझे नहीं पता था बेटा बुढ़ापे में तो मेरा सहारा नहीं, मुझे ही लात मारेगा। बेटा, मैंने तो एक बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बेटा नहीं, एक सपोरे को पाल रही हूँ, जो कि बड़ा होकर अपनी माँ को ही। माँ, पापा के ऑफिस के कागजात, बैंक की पासबुक और इस मकान के कागजात मेरे हवाले कर दे। इन पर मेरा अधिकार है। क्या तुम क्या चाहते हो कि मकान के कागजात, बैंक की कॉपी और पूरी जायदाद तुम्हारे नाम हो? नहीं, ये मेरे पति की बरसों की कमाई, जो कि मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं ये तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ये बुढ़िया, तेरा दिमाग ना बहुत खराब हो गया। सीधे सीधे ये कागजात मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मुझे उंगली ना टेढ़ी करने भी आती है। नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया, मुझे लगता है ना तुम्हें भी पापा के पास ही भेजना पड़ेगा। भैया, हिम्मत है ना तो मुझसे आकर लो। माँ पर क्या बरस रहे हो? हाँ, तुमने इस बुढ़िया के कान भरे होंगे, है ना? भैया गाली नहीं, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, दूंगा, जितना मेरा मन करेगा ना उतनी गालियां दूंगा। तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? बोल, क्या बिगाड़ेगी मेरा? हाँ, भैया, मैं ना सम्मानित व्यक्ति की पत्नी हूँ। तुम जैसे लोगों को ना मेरा पति चराता है। तुम जैसे लोग ना मेरे पति के नीचे नौकर का काम करते। हर एक नौकर फिर भी अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। तुम तो नौकरों से भी गए गुजरे हो, उनसे भी बदतर हो। अरे, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुमने तो उसी माँ को लात मार दी, है ना? एक बात भैया, जब पापा बीमार थे और पापा आपको और भाभी को याद कर रहे थे, तब तो आप दोनों नहीं आए। यहाँ तक जब पापा की डेथ हुई, पापा की चिता को आग लगाने भी तुम नहीं आए, और पापा की 13वीं पर इस घर में हिस्सा मांगने के लिए चले आए। शर्म आती है, शर्म आती है मुझे तुम्हें भाई बुलाते हुए। भैया, सीधे सीधे बोल रही हूँ, अभी का अभी इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों माँ बेटी को ना जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पर मैं तुमसे कह देता हूँ, इस घर पर और इस पूरी जायदाद पर मेरा अकेले का अधिकार है, तुम दोनों का नहीं। अब इसका फैसला कोर्ट में होगा, समझ गए तुम दोनों? प्रिया, चलो यहाँ से।
माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, मुझे बड़े भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई। अरे बेटी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने जो किया बिल्कुल अच्छा किया। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। खास तुम्हारे भैया भाभी ने अति करती थी। अगर तुम मेरे लिए खड़ी नहीं होती तो हमेशा ये दोनों मेरा ऐसे ही शोषण करते और मुझे हमेशा तंग करते, मारते पीटते।